बोलिए वृंदावन विहारी लाल की, बोलिए राधे रानी सरकार की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए बाकी विहारी लाल की। हाथ भक्त, अभी आप लोग बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा को श्रवण कर रहे थे। तो बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा आज आप लोगों के गांव में बह रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, महाराज परीक्षित वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। उत्तरानंदन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हम आपके मुखारविंद से बड़ी सुंदर भगवान की पावन में कथा को श्रवण करना चाहते हैं। मैंने सुना है एक बहुत सुंदर से ब्राह्मण हुए जिनका नाम आज भी ग्रंथों आज भी शास्त्रों में लिखा जाता है और जगह जगह उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो हम चाहते हैं आप क्षण भरत की जो पावन में कथा है उस कथा को आप हमें श्रवण कराइए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, आपने बड़ा सुंदर सा प्रश्न कर दिया है और आप हमेशा ऐसे ही प्रश्न करते रहो और हम हमेशा आपके प्रश्न का उत्तर देते रहें। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक बहुत सुंदर से ब्राह्मण हुए हैं जिनका नाम है जड़ भरत, और जड़ भरत 5 भाई हैं, सबसे छोटे जड़ भरत हैं। सबसे छोटे जड़ भरत ही, लेकिन 4 भाइयों का विवाह हो चुका था, लेकिन जड़ भरत जी ने विवाह नहीं किया। प्यारे भक्तों, इन्होंने जब विवाह नहीं किया, लेकिन जो जड़ भरत है ये बड़े सीधे स्वभाव के हैं। कोई कुछ भी कहता है तो ये कुछ नहीं कहते हैं, कोई गालियां भी देता है फिर भी ये कुछ नहीं कहते हैं, कोई कितना भी उल्टा सीधा बोले जाए लेकिन जड़ भरत अपने मुख से कभी अपशब्द नहीं कहते हैं। और जब अपशब्द नहीं कहते हैं, लेकिन प्यारे भक्तों, जो सीधा व्यक्ति होता है उसे संसार के लोग सताना प्रारंभ कर देते हैं। लोग ना जाने उनके बारे में क्या क्या कहते हैं, फिर यही सोचते हैं कि वो संसार में ना रहे। लेकिन आज जड़ भरत बड़े सीधे स्वभाव के हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ भक्तों, एक दिन क्या हुआ, जो जड़ भरत की भाभियां हैं, एक दिन जड़ भरत की भाभियों ने कहा है कि जड़ भरत, तुम तो घर में पड़े रहते हो और पड़े पड़े खाते रहते हो, कुछ काम के लायक नहीं हो और तुम कुछ काम भी नहीं करते हो। तो जैसे ही जड़ भरत के 4 भाई घर पर आए तो उन्होंने जो जड़ भरत की भाभियां थी, जड़ भरत जी के भाई से कहा है कि ये तो घर में पड़ा पड़ा खाता है, जो तुमने बीज को बोया है उस खेत की रखवाली करने के लिए जड़ भरत जी को भेज दीजिएगा। तो पत्नियों के कहने पर जड़ भरत जी को खेत की रखवाली के लिए भेज दिया गया। जब खेत
की रखवाली के लिए जड़ भरत जी को भेज दिया गया। तो जड़ भरत जो थे, जड़ भरत आज खेत की रखवाली करने लगे हैं। और जब खेत की रखवाली कर रहे हैं, उस खेत में चारों भाइयों ने धान किया। जब धान किया, धीरे धीरे जब धान पकने पर आया, तो इधर जड़ भरत जी ने क्या कहा? जड़ भरत जी कहने लगे, विचार किया कि मेरे भाई ने तो सिर्फ खेत रखाने के लिए कहा है, फसल रखाने के लिए कोई बात तो बोली नहीं है। जड़ भरत जैसे ही एक तरफ से चिड़ियों का टेना चला आ रहा है, जड़ भरत जी ने देखा तो जड़ भरत जी विनती करने लगे हैं कि अरे चिड़ियों, अरे चिड़ियों कहाँ जा रही हो? ये कितना सुंदर बीज बोया है मैंने, और इसको खाओ। और ये तो राम जी के खेत हैं, राम जी की चिड़िया हैं, तो इस खेत को आप चुन लीजिएगा। तो जड़ भरत जी कहते हैं कि राम की चिड़ैया हैं, राम जी के खेत, और चुन लो चिड़ैया भर भर के पेट। जड़ भरत जी कहते हैं कि राम की चिड़िया है, राम जी के खेत, और चुन लो चिड़ैया भर भर के पेट। आज चिड़ियों ने विचार किया, ये तो बड़ा सुंदर कोई है जो आज हमें बुला रहा है। आज हमें पहली बार किसी ने कहा है कि चिड़ियों खेत चुन लीजिए, वरना तो लोग हमें खेतों से उड़ा देते हैं। लेकिन ये व्यक्ति भगवान का भक्त लगता है। तो जितनी चिड़ियाँ थीं आज उसी खेत में बैठ करके धान के बीज को चुनने लगी हैं। और चिड़ियों ने क्या किया? पेट को भरा, पानी पिया और फिर से उड़ जाती हैं। लेकिन इधर विचार किया जड़ भरत जी ने, जड़ भरत जी ने विचार किया कि अभी तो खेत खाली नहीं हुआ है, और जब खेत खाली नहीं हुआ तो क्या करें? कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। उसने देखा कि उत्तर दिशा से एक ग्वाला अपनी गाय को लेकर के आ रहा था। और जब उत्तर दिशा से एक ग्वाला गाय लेकर के आ रहा था, उसी समय उस ग्वाला से हाथ जोड़ करके जड़ भरत कहते हैं कि भैया अपनी गाय को मेरे खेत में चुंगा लीजिए। और जब खेत में चुंगाने के लिए कहा, तो वह ग्वाला जो था कहने लगा, अरे भैया अगर किसी ने देख लिया तो हलचल मचा देगा, हो सकता है कि हमको भी पीटे और मेरी गाय को भी पीट दे। जवाब दिया कि ऐसा तो नहीं होगा, मेरे खेत हैं, गाय को चुन लेने दीजिए। लेकिन उसी समय जड़ भरत ने जब विनती की है, तो ग्वाला ने जो गायें थी, आज ग्वाला ने गायें खेत में चुंगने के लिए छोड़ दिया। आज महाराज जैसे ही गांव ने खेत को चुना है, और खेत को चुन करके आज गांव ने अपने पेट को भरा और पानी पिया, ग्वाला गाय लेकर के घर वापस चला जाता है। प्यारे भक्तों, मेरी मैया आज जैसे ही गाय को लेकर के ग्वाला तो चला जाता है, इधर जड़ भरत के जो भाई थे, भाइयों ने विचार किया है कि क्यों ना आज हम अपना खेत देखने के लिए जाएं। धान अभी पक्का है या कच्चा है, इसे देखने के लिए जाना तो चाहिए। आज चारों भाई पहुंचे हैं। जब चारों भाई जा करके खेत की तरफ देखा, और जब खेत की तरफ देखा तो कहने लगे कि भैया जड़ भरत तुमने ये क्या कर दिया? अरे कहाँ घूमते रहे, जो सारे खेत को चुंगवा दिया है। अब इसमें छोटे छोटे से छूछ बचे हैं, अब इसमें क्या निकलेगा? 6 महीने की कमाई में तुमने तो आग लगा दी है।
जड़ भरत को क्रोध नहीं आया। लेकिन जब भाइयों ने अपशब्द कहे तो जड़ भरत जी कहते हैं कि भैया आपने मुझे धान रखाने के लिए नहीं बोला था, आपने तो कहा है कि खेत की रखवाली करना। अगर खेत 1 इंच भी कम हुआ हो ना तो नपवा लेना, 1 इंच भी खेत कम नहीं हुआ है। हम तो धान की कोई गारंटी नहीं थी। चारों भाइयों ने विचार किया कि ये नालायक बड़ा हो गया। चारों भाइयों ने पकड़ा, जड़ भरत जी को पिटाई करने लगे हैं। और जब पिटाई करने लगे तो जड़ भरत ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जड़ भरत कहते हैं कि भैया जिसने खाया है वही देगा। अगर चिड़ियों ने खाया तो चिड़ियां देंगी, और गाय ने खाया है तो गाय देंगी। भैया आज आपने हमें इतनी पिटाई लगाई है, लेकिन भैया एक बार भी आपने विचार किया है? एक बार भी विचार नहीं किया है। जिसने खेत को चुंगा है वही देंगे, जिसने खाया है वही देगा। लेकिन भाइयों को विश्वास नहीं हुआ। जड़ भरत कहते हैं कि भैया इस खेत में जो छूछ बचे हैं इनको काटो, उड़ाओ, और इसमें से अगर 14 मन धान कुंटल ना निकले तो मेरी गर्दन को उड़ा देना। लेकिन विश्वास नहीं हुआ। और जब जड़ भरत जी ने बार बार कहा, बार बार कहने के बाद चारों भाइयों ने खेत के छूछ को काटा, और जब छोड़ा है तो उसमें 14 मन धान निकला है। और जब धान निकला है तो सुखदेव भगवान कहते कि राजन परीक्षित, समझा करके राजन परीक्षित से कहने लगे सुखदेव भगवान कि जब 14 मन धान कुंटल निकला है तो जवाब दिया चारों भाइयों ने कि भैया भरत घर चलो, तुम्हें सुंदर सुंदर से पकवान खिलाएंगे। आज जड़ भरत जी ने हाथ जोड़े कि भैया हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं, बस रहने दीजिए। जड़ भरत जी कहते हैं बनी बनी के चेहरों लाखों निसार होते हैं, बनी बनी चेहरे के लाखों निसार होते हैं, और बनी बिगड़ जाए तो दुश्मन 1000 होते हैं मेरे भैया। क्योंकि अगर बनी हुई बात बिगड़ जाए तो दुश्मन चारों तरफ होते हैं, और जब बिगड़ी हुई बात बन जाती है तो कोई दिखाई नहीं देता है। चारों भाइयों ने बहुत कहा, लेकिन महाराज जड़ भरत जी कहते हैं कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, अब मेरा वापस जाना बेकार है। जड़ भरत जी ने वहीं से चल दिए। लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन जड़ भरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मस्त रहते हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं। क्या पता है कौन क्या करता है क्या नहीं करता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, जड़ भरत जी आगे और चले हैं। बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन महाराज जड़ भरत तो अपने भगवान की भक्ति में लीन है। एक दिन क्या हुआ, जड़ भरत जी ने क्या देखा है कि एक तालाब है, और एक तालाब है, एक तरफ से हिरनी दौड़ती हुई चली आ रही है, लेकिन हिरनी जो है वो अपने गर्भ को धारण किए है। जब अपने गर्भ को धारण किए हिरनी, लेकिन उसके पीछे से एक कुत्ता दौड़ता हुआ जा रहा है। हिरनी भाग रही है, हिरनी भागती हुई चली जा रही है, लेकिन हिरनी जो थी अपने प्राण बचाने के लिए आज वो हिरनी उस तालाब की ओर चली, और जाकर के महाराज उस तालाब में छलांग लगा जाती है।
जब तालाब में छलांग लगाती है, हिरणी का जो गर्भ था, भगवान की कृपा दृष्टि से हिरणी का जो गर्भ था उसी जल में रह जाता है। हिरणी निकल जाती है। हिरणी का जो बच्चा है वो हिरणी का बच्चा है उसी पानी में तैर रहा है। जैसे ही जड़ भरत जी ने देखा तो जड़ भरत जी ने विचार किया कि ये मासूम बच्चा है, इस मासूम बच्चे का क्या दोष है। कुत्ते पीछे पड़े थे इसीलिए हिरणी भागी है और उसका गर्भ इसी तालाब में रह गया। आज महाराज सिसमी जड़ भरत जी ने क्या किया, जड़ भरत जी ने उस हिरणी के बच्चा जो था उस हिरणी के बच्चे को बाहर निकाल लिया है। जब हिरणी के बच्चे को बाहर निकाल लिया, हिरणी का बच्चा बाहर निकाला है तो जड़ भरत जी हैं उस हिरणी के बच्चे की बड़ी सेवा करते हैं। उसे सुबह सुबह नहलाते हैं, जब खुद नहाते हैं तो उस हिरणी के बच्चे को भी नहला देते हैं। बड़ी सेवा करते हैं, इतने खुश हैं। विचार करते हैं लेकिन जब वो स्नान करे तो हिरणी के बच्चे के साथ में, और भोजन करे तो हिरणी के बच्चे के साथ में, कहीं जाते हैं तो हिरणी के बच्चे के साथ में जाते हैं। हिरणी के बच्चे से इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हो गया, इतना प्रेम हुआ कि जड़ भरत जी को जीना मुश्किल पड़ गया। और जब जड़ भरत जी को जीना मुश्किल पड़ गया है तो जड़ भरत जी, एक दिन क्या हुआ, हिरणों का झुंड आया। जैसे ही हिरणों का झुंड आया तो महाराज हिरणी के बच्चे ने देखा, हिरणी के बच्चे ने देखा कि ये तो जितने हैं ये हमारे जैसे लग रहे हैं, इनकी बोली भाषा भी मेरी तरह है। तो हिरणी का बच्चा जो था आज उसी झुंड में भाग गया है। जैसे ही उस झुंड में भागा है हिरणी का बच्चा तो महाराज आज जैसे ही जड़ भरत जी ने कुटिया में देखा तो हिरणी का बच्चा नहीं मिला। और जब हिरणी का बच्चा नहीं मिला तो महाराज आज जड़ भरत को बड़ा दुख हुआ कि मैंने जैसे इतनी नाजों से पाला, जिसकी इतनी सेवा की है, आज वो मुझे छोड़ करके चला गया है। मेरे भैया, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं है। आज हिरणी का बच्चा जब छोड़ करके गया तो महाराज भरत को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। आज महाराज जड़ भरत जी थे, जड़ भरत जी ने हिरणी के बच्चे के वियोग में अपने प्राणों को गवा दिया है। और जब हिरणी के बच्चे के वियोग में आज जड़ भरत जी ने अपने प्राणों को गवा दिया है तो सुखदेव भगवान कहते कि राजन परीक्षित, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। जब विपत्ति आती है तो सगा भाई अपना साथ छोड़ जाता है, सगा भाई अपना साथ नहीं देता है। आजकल ये दुनिया बड़ी स्वार्थी हो गई है। अगर एक दूसरे से कोई प्रेम करता है तो वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, बिगर स्वार्थ के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। और जब व्यक्ति का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो व्यक्ति मझधार में छोड़ करके चला जाता है। मेरे भैया, कहा जाता है कि प्रेम सबसे करना लेकिन विश्वास
किसी पर मत करना। विश्वास करना है तो ठाकुर जी से कीजिए, विश्वास करना है तो मेरे गोविंद से कीजिए। प्रेम करना है तो दुनिया वालों से क्या करना, प्रेम करना है तो गोविंद से करिए जो हर पल आपके साथ में रहता है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि कोई किसी का नहीं है, सब साथ छोड़ जाते हैं। सिर्फ परमात्मा ही होता है जो हमारे साथ में रहता है। परमात्मा ही हमारे दुख और सुख में सिर्फ वो ही सहारा देता है। और दुनिया के लोग तो जब तक सहारा देते हैं जब तक तुम्हारे पास में पैसा है। जिस दिन आपके पास में पैसा नहीं रहेगा, सगे संबंधी रिश्ते छोड़ करके चले जाते हैं। कोई किसी का नहीं है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज जड़ भरत जी ने अपने प्राणों को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके परम धाम के लिए चले जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज।